वेलकम दोस्तों, वेलकम टू योर वे एकेडमी। मैं हूं सफ़ान अहमद और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता ही होगा कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिवॉल्व करती है एक एलिमेंट के अराउंड, वो है कार्बन एटम। ठीक, कार्बन के अराउंड पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व करती है और उसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के होने की वजह से हमने इसको सेपरेट, एकदम केमिस्ट्री का सेपरेट ब्रांच बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन ही क्यों है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये आज हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। और ये सेशन मैं छोटा ही रखूँगा और मैं चाहूँगा कि जितना भी छोटे से छोटे सेशन में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन इज़ अ यूनिक एलिमेंट। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। ठीक है दोस्तों, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन कार्बन यूनिक एलिमेंट क्यों है, आइए जानते हैं। कार्बन यूनिक एलिमेंट 3 वजह की वजह से है। देयर आर 3 रीजंस व्हाई द कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज कैटिनेशन। यू ऑल नो कैटिनेशन क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन कार्बन की थोड़ी ज़्यादा होती है। कैटिनेशन क्या है कि वो खुद के एटम्स के साथ, कार्बन खुद के ही एटम्स के साथ लंबी चेन फॉर्म कर लेता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन। तो ये प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये कार्बन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये है पहला रीज़न जिसकी वजह से कार्बन यूनिक एलिमेंट है और कार्बन के अराउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व करती है। इसीलिए ये कार्बन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड रीज़न है कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक, कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स आप लोग को सबको पता ही होगा कि कार्बन की अगर लॉन्ग चेन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे। ठीक, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। सिंगल बॉन्ड का अगर पूरा कंपाउंड होगा उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 2 रीज़न हो गए जिसकी वजह से कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। थर्ड रीज़न है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा ब्यूटेन, आप सबने नाम सुना होगा ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूट मतलब उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है दोस्तों, 4 कार्बन प्रेजेंट है और वैलेंसी के हिसाब से सबके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी अब यहाँ पे 1 सेटिस्फाइड हो गई, कार्बन की अभी 3 वैलेंसी बची है। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड हो गई, 2 बची हैं। इसकी भी 2 हो गई, 2 बची हैं। इसकी भी 1 हो गई और 3 बची हुई हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो वैलेंसी है वो सबसे किससे सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, ऐसे ही मैं सब में कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है ब्यूटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन है हमारे पास 1 2 3 4, हाइड्रोजन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ब्यूटेन का दिस और स्ट्रक्चर हो गया इसका दिस। लेकिन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा बन सकते हैं। कैसे, अगर हमने इसी को इस फॉर्मूला यूज़ करके एक और स्ट्रक्चर बनाएं तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसमें हमने ये वाला कार्बन हटा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो लेकिन और जैसे मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई करना बताया वैसा ही है, यहाँ पे H लगा दिया, इधर H लगा दिया। वैलेंसी के हिसाब से H लग जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन के निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। अब इस वजह से और कार्बन जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है क्योंकि लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कभी कभी
स्ट्रक्चर्स बना लेता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन के हमारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं आप लोग जानना चाहेंगे। एग्जांपल्स हमारा बहुत कॉमन अल्कोहल है, हम लोग जो यूज़ करते हैं घर में, शुगर है, ठीक है, फैट्स हो गए जितने सारे हम लोग फैट्स देखते हैं, ठीक है, और स्टार्च चावल में जो पाया जाता है, ठीक है, विनेगर जैसे कि जो सिरका होता है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल हो गए हमारे। लेकिन पहले क्या होता था 17 सेंचुरी में, उस टाइम तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते थे, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन उसके बाद टाइम जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो लोगों को पता चला कि नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं, हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। पहले के लोग क्या मानते थे कि लैब में नहीं बन सकते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या लोग क्या मानने लगे थे कि एक वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उस थ्योरी का नाम आप सबने सुना होगा, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स, ये थ्योरी लोग मानने लगे थे कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे कोई वाइटल फोर्स है जो उनको हेल्प कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर इन 1828 उन्होंने क्या किया, वो एक्सीडेंटली वर्क कर रहे थे अपने लैब में, और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि अमोनियम साइनेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, अमोनियम साइनेट, ये क्या है, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में मिला के इसको हीट अप कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि NH4CNO में यहाँ बीच में लिख दे रहा हूँ, इसको हीट दे रहे थे। ठीक, ये है एक्वस सॉल्यूशन, इसका AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हीट अप कर रहे थे तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि NH4 NH2CO NH2 बन गया। ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका नाम बहुत कॉमन है, क्या है, यूरिया, ये बन गया। ठीक है, तो ये था 1828 के बाद। उसके पहले लोग मानते थे कि हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया यूरिया, तो लोगों को पता चला कि नहीं, हम लैब में भी बना सकते हैं। उसके बाद से थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ठीक है, ऐसे ही और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एथाइल अल्कोहल बनाया, उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया लैब में, तो उसके बाद से ये थ्योरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस फॉर्म में, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने क्लासीफाई करके बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गए, ये मेनली दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स, या फिर इसको एक नाम से और बुलाते हैं हम लोग एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा हमारा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन, ठीक है, और एक नाम से और होता है रिंग। ठीक है, क्लोज्ड होगा तो रिंग का स्ट्रक्चर ले लेता है वो, इसलिए हम लोग उसको रिंग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओपन चेन का और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन साइक्लिक जो रिंग कंपाउंड होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमारे दो और तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है हमारा होमोसाइक्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक भी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और या फिर कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक,
ठीक है। और होमोसाइक्लिक के 2 और क्लासिफिकेशन रहते हैं। अभी आप लोग परेशान ना होइएगा, मैं आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा एक एक एग्जाम्पल सबका दे के, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है हमारा, ये होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये होता है एरोमेटिक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी जानते होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं इनके, मेजर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एलिसाइक्लिक। मैंने जो अभी ब्यूटेन का एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल है हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स का, ठीक है, जिसकी ओपन चेन रहे, ठीक है दोस्तों। जितने भी कार्बन एटम्स आ जाएं लेकिन उसकी चेन क्या रहे, ओपन चेन, कंप्लीटली ओपन चेन, ठीक है। उसकी ब्रांचेस लग सकती हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है, लेकिन चेन हमारी ओपन रहे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है साइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर उसको बोलते हैं क्लोज चेन, या उसको बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, जैसे कि मान लिया हमने एक कार्बन ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे, और एक ऐसे, फिर ये और ये, ठीक है। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसमें 2H और आने की जगह है, इसकी भी 2 हैं तो 2H और आ सकते हैं, सेम हेयर, और यहाँ पे भी, देन अगेन यहाँ पे भी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, देन अगेन सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन कितने हैं, 4। ये क्या है, रिंग बना रहा है, ठीक है, कार्बन की रिंग बना रहा है। मतलब जो लास्ट, मतलब अगर चेन में अगर हम इस तरह से लिखें तो ये लास्ट वाला कार्बन है ये फर्स्ट वाले कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, तो उस केस में रिंग बन जाएगा, ठीक है। रिंग बनेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। हम लोग ब्यूटेन के एग्जांपल में ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका रूट नेम क्या हो जाएगा, मैं आगे IUPAC नेमिंग में आपको पढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा पेंटेन, लेकिन रिंग फॉर्म में है तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा साइक्लिक चेन का एग्जांपल। इसके बाद आते हैं होमोसाइक्लिक। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये होमोसाइक्लिक का ही एग्जांपल है, क्योंकि ये होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे एटम्स प्रेजेंट हों, मतलब कार्बन है तो कार्बन ही हो सारी जगह पे, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया। हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक का मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन तो प्रेजेंट हैं लेकिन एक अलग से बाहर से भी एक हमारा एटम प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस। होमोसाइक्लिक में एक जैसी चीज़ें रहेंगी, मतलब कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन है प्लस और भी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। एलिसाइक्लिक, ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी ये फिर से एलिसाइक्लिक का ही एग्जांपल है, मतलब साइक्लिक के अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक का एग्जांपल जो है वो अभी जो साइक्लोपेंटेन में एग्जांपल दिया वो यही है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर किसी भी कंपाउंड में, लेकिन ये तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले तो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन मैंने बना लिया। उसके बाद ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर इसमें पाया जा रहा है तो ये हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये वर्ड बना है एरोमा से, एरोमा मतलब स्मेल, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, अच्छी स्मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन, और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए